देख रहे हैं इंडिया न्यूज इन खबर और मैं विष्णु शर्मा आपको बताने जा रहा हूं विश्वरूपम 2 के बारे में। 10 अगस्त को रिलीज हुई है, जिसके हीरो, जिसके राइटर, जिसके डायरेक्टर और अब प्रोड्यूसर भी कमल हासन ही है। जी हाँ, कमल हासन की फिल्म है, राजनीति में उतर चुके हैं और राजनीति में उतरने के बाद इसलिए फिल्म चर्चा में है कि क्या वो ऑरा बरकरार रख पाएंगे अपनी इस फिल्म से। तो पहले फिल्म की कहानी जान लीजिए। विश्वरूपम का जो पहला पार्ट था, बेसिकली विश्वरूपम के नाम से आया था, वो उस फिल्म में क्या था, विश्वनाथन नाम का एक कथक गुरु का रोल किया है कमल हासन ने, जो अमेरिका बेस्ड है, अमेरिका में रहता है। उनकी वाइफ का रोल किया है पूजा कुमार ने, अमेरिकन एक्ट्रेस हैं, निरुपमा के नाम से वो न्यूक्लियर ऑन्कोलॉजिस्ट का रोल कर रही है। उस फिल्म किया उन्होंने इस फिल्म में। और कैसे जो अपने पति को लेकर उन्हें शक होता है, उस पर वो स्पाई लगाती हैं और तलाक लेने के लिए सबूत जुटाती हैं। उन्हें पसंद नहीं होता अपना पति और बाद में पता चलता है कि वो तो एक मुस्लिम है और वो कैसे आतंकवादियों के साथ मिला हुआ है। और फाइनली पता चलता है कि वो एक रॉ ऑफिसर है। जो आतंकवादी थे जितने भी अलकायदा के, उनमें राहुल बोस ने उमर का रोल किया था। वो उनके साथ मिलकर काम करता है, आतंकवादी बन के काम करता है और बाद में CIA के साथ मिलके उनके अड्डों पे अटैक करवाता है। ये काम कमल हासन ने किया। वहां तक की कहानी आपने देखी, कैसे उसमें से जो 2 विलेन थे वो बच जाते हैं। उसे लगा था कि फिल्म के सीक्वल बनाने की प्लानिंग पहले से थी। वो दोनों थे राहुल बोस जो उमर के रोल में थे और सलीम के रोल में थे जयदीप पहलावत। जयदीप काफी अच्छे कलाकार हैं। तो राहुल बोस मेन विलेन के रोल में थे और सेकंड विलेन के रोल के तौर पे सलीम थे। वो इस फिल्म में भी कंटिन्यू करते हैं। तो ये जो फिल्म है, दूसरी फिल्म विश्वरूपम 2 रिलीज हुई है, तो इसमें कहानी आगे बढ़ती है। पहले कहानी में यही होता है कि वो आते हैं और कैसे वापस उनका प्लान करते हैं राहुल बोस और सलीम। कई साल बीत जाते हैं और उसमें वो प्लान करते हैं पहले लंदन को दहलाने का। लंदन में एक शिप है जो सेकंड वर्ल्ड वॉर से लंदन के पास पानी में डूबा हुआ है, उसको सरकार निकालना भूल गई। उस पर बहुत सारा एक्सप्लोसिव है, न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं। उसमें वो कोशिश करते हैं कि कैसे उसको उसके जरिए लंदन को दहलाया जाए और कैसे बॉम्ब दिल्ली में आके, क्योंकि दिल्ली में जितने साल स्वतंत्रता दिवस के हुए हैं उतने ही बम फोड़े जाएं, ये प्लानिंग करते हैं। और इसमें जब वापस आते हैं अपनी पत्नी निरुपमा के साथ, जिनका अब भरोसा उन पर जम चुका है, का नाम है बिशम अहमद कश्मीरी, कमल हसन के रोल का जो नाम है, रॉ ऑफिसर है। और प्लस वो जो लड़की थी उनके साथ, जो एक तरह से वो भी कमांडो है, रॉ की ऑफिसर है, और ये रोल किया एंड्रिया ने। और वो उन दोनों के साथ वापस आते हैं। शेखर कपूर ने एक तरह से उनके हैंडलर का, उनके बॉस का रोल किया है इस फिल्म में। पहली फिल्म में भी, विश्वरूपम में भी, उसमें भी है। तो जब ये वापस आते हैं तो फिर कैसे उनकी सब सूचनाएं लीक हो जाती हैं, कई बार हमले होते हैं, और कैसे इन दोनों दिल्ली और लंदन के प्लान को फेल करते हैं, ये इस फिल्म में दिखाया गया। एक तरह से आपको टाइगर और टाइगर चिंदा है जैसी फिल्म बनाने की कोशिश की गई है। लेकिन अब मैं बताता हूं आपको फिल्म कैसी है। फिल्म एक झटके में निराश करती है। उसकी वजह यह है कि आपको फिल्म देखकर लगेगा, और ऐसा हुआ भी है, कि फिल्म का जो ज्यादातर पार्ट था, यानी क्लाइमेक्स तक पहले ही शूट हो गया था। वो जब विश्वरूपम बन रही थी उसी वक्त सीक्वल की प्लानिंग थी, ढेर सारी चीजें तभी शूट हो गई। जो ज्यादा फुटेज थी जो बच गई, उसको बचा के रखा कमल हासन ने, और कोशिश की कि दोबारा में नए सिरे से कुछ सीन शूट करेंगे और मिला के, यानी कम पैसे में फिल्म को बनाने की प्लानिंग थी। लेकिन उसके बावजूद जो प्रोड्यूसर थी, 2013 में ये तुरंत की तुरंत फिल्म रिलीज होनी थी, क्योंकि विश्वरूपम देखी थी किसी ने, तो उसको ये याद रहता कि ये किस तरह के रोल है। तो अब दिक्कत में ये कि 2013 के बाद 5 साल बाद फिल्म रिलीज हो रही है, और 5 साल बाद जब फिल्म रिलीज हो रही है तो लोगों को कुछ कुछ याद नहीं होगा। इसलिए बार बार फ्लैशबैक का सहारा लिया गया है कि क्यों रॉ में गए, किस तरह से उन्होंने अपनी मुस्लिम पहचान छुपाई, कैसे उनकी माँ जो वहीदा रहमान रोल कर रही हैं उनको बीमारी है भूलने की, और कैसे वृद्धों के बने शेल्टर होम में रहती हैं। ये सारी चीजें लगातार पिछला दिखाया जा रहा है कि कैसे होता है, कैसे राहुल बोस के बच्चों को कमल हासन बचाते हैं और पढ़ने के लिए भेज देते हैं, जबकि वो एक आतंकवादी होता है। तो इसमें दिक्कत तब आती है जब चीजें लैग करती हैं। लैग कैसे करती हैं कि फिल्म को बढ़ाने के लिए बार बार फ्लैशबैक का सहारा लिया जाता है। कई जगह उनकी जरूरत नहीं थी उन सीन्स की। दूसरा जो होता है वो ये कि आपको लगेगा कि फिल्म पहले ही शूट हो गई है क्लाइमैक्स, क्योंकि वो दिखाया जा रहा है कि 64वां स्वतंत्रता दिवस है भारत का, तो उसमें 64 जगह दिल्ली में वो बम विस्फोट करेंगे। जबकि आप 2018 में बैठे हैं, 70 साल हो भी गए हैं, 71वां मनाया जा रहा है देश। तो ऐसे में लग रहा है कि फिल्म आज की स्थिति से
कहीं अलग जा रही है। ये अलग बात है कि दो वजहों पे और फोकस किया है फिल्म को थोड़ा विवादित बनाने के लिए कमल हासन ने। पहला, वो जो मुल्क फिल्म की कहानी है, मुस्लिम जो आइडेंटिटी को लेके जो होता है, एक रॉ ऑफिसर अगर मुस्लिम है तो उसको क्या दिक्कत का सामना करना पड़ता है, बार बार उसे सफाई देनी पड़ती है, ये फिल्म में दिखाया गया। दूसरा ये है कि कोई रॉ ऑफिसर है या स्पाई एजेंट है तो उसको अपनी जो सरकार है उसके लोग कैसे हर चीज उसकी लीक करते रहते हैं। इवन आतंकवादियों से यहाँ थोड़ा ज्यादा हो गया है कि आतंकवादियों से जो भारतीय अधिकारी हैं उनके कनेक्शन होते हैं और वो इस रॉ एजेंट को मरवाना चाहते हैं। तो पूरी फिल्म खुद को बचाते बचाते और उन दो प्लॉट्स को फेल करते हुए निकल जाती है। तो टाइगर जिंदा है जैसा मजा आपको शायद ना आए, लेकिन जयदीप अहलावत काफी जमे हैं। जयदीप अहलावत ने काफी कोशिश की है। जो पूजा कुमार अमेरिकन एक्ट्रेस हैं और जो एंट्रियां हैं उनकी चौलबाजी आपको मजा देगी। कमल हासन अपने आप में बड़े स्ट्रांग हैं, हमेशा से उनके पर्दे पे आते ही वही फील होता है जो अमिताभ बच्चन और रजनीकांत को लेकर होता है। लेकिन इस फिल्म को देखकर साफ लगता है, क्योंकि ना म्यूजिक, ये साफ लगता है कि उन्होंने जो कमल हासन हैं जो मेहनत करते थे वो अपने किरदार पे, लुक्स पे हालांकि इसमें मेहनत की गई मुस्लिम के लुक के लिए उन्होंने, बट वो नहीं दिखा जो इंडियन में दिखा था और उनकी बाकी फिल्मों में दिखता था, वैसा नहीं दिखा कमल हासन का। इस फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर वो थे, बाद में एकता कपूर और जो शोभा कपूर उनकी माँ पहले साथ थी वो हट गई, तब उन्हें लगा कि फिल्म को मैं राजनीति में आ गया हूँ, वक्त नहीं दे पाऊंगा, तो फिल्म को रिलीज कर देना चाहिए। तो जो कमल हासन फैन है वो इस फिल्म को देखें, उनको शायद पसंद आएगी रजनीकांत के फैंस की तरह, लेकिन लगता नहीं कि ये काला की कामयाबी या विश्वरूपम 1 की कामयाबी भी दोहराएगी। तो इस तरह की कहानियां, फिल्म रिव्यूज आपके लिए लेकर आते रहेंगे। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज इन खबर। थैंक यू, नमस्कार।